Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student, today our new topic is phylum Arthropoda. As we already read about many phyla of kingdom Eumetazoa, subkingdom Eumetazoa, and what are those phyla? Phylum Porifera, phylum Coelenterata, phylum Platyhelminthes, phylum Aschelminthes, phylum Mollusca, phylum Annelida, and today we have a new phylum, that is phylum Arthropoda. In the case of phylum Arthropoda, इसमें वो सारे स्पीशीज इंक्लूडेड है जो आप लोग पहले से देख चुके हैं, देख रहे हैं। स्क्रीन पे मैंने आपको कुछ इमेजेस दिखाई हुई हैं उन एनिमल्स की जो आपके पास फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको और दिखा दूं, बीज, लेडीबग, बटरफ्लाई, ड्रैगनफ्लाई, बीटल्स, क्रैब, स्पाइडर, कैटरपिलर, कैटीडिड, मॉथ, इसमें से ऑलमोस्ट ये चीजें आप लोग देख चुके हैं। इसके अलावा आपके पास बीटल्स है, कॉकरोचेस, एंट्स, हनी बीज, हाउस फ्लाई, ग्रास हॉपर, ये भी आप लोग देख चुके हैं। यहाँ पे भी आप लोग ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें यहाँ पे देख चुके हैं। ये इमेजेस दिखाने का मकसद ये है कि इसमें वो सारे स्पीशीज है जो आप लोग देख चुके हैं। तो जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और आपको इनके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन है, पहले से आप लोग देख चुके हैं, तो आपको फिर समझने में आसानी होगी। हम स्टार्ट ले रहे हैं। इन द केस ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, कहते हैं कि दे कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिलियन स्पीशीज। दे आर टॉकिंग अबाउट काइंड्स ऑफ स्पीशीज, टाइप्स ऑफ स्पीशीज। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट देयर होल नंबर्स। ये सिर्फ आपके काइंड्स के बारे में बता रहे हैं। सो इस वजह से फाइलम आर्थ्रोपोडा में आपके पास मिलियंस ऑफ स्पीशीज होंगे। फिर आपके पास कहते हैं कि इनका जो स्केलेटन होता है वो हार्ड होता है। इनका स्केलेटन क्यों हार्ड होता है? क्योंकि इनमें हमारे पास काइटिन प्रेजेंट होगा। आते हैं इनके हैबिटेट की तरफ। हमारे पास अगर आप लोग इनके हैबिटेट की बात करते हैं, सो ये आपको ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट में ये आप लोगों को आसानी से मिल सकते हैं। आपके पास ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी हो सकते हैं, जैसा कि आपके पास इनके जो आपके पास लार्वी होते हैं, या इसके अलावा आपके पास जो कोलम्बोला होता है वो भी आपके पास मिल सकता है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में तो आप लोग ड्रैगन फ्लाई है, बटरफ्लाई है, एंड्स है, हनी बीज है, टर्माइट्स है, ये आप लोगों ने इसको देखा हुआ है। सिमिलरली सिमेट्री की तरफ आते हैं। सो इनकी जो बॉडी की सिमेट्री होगी वो आपके पास बायलैटरल होती है। इट्स मीन कि इनकी बॉडी को हम सिर्फ एक बार 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। एंड दे आर सिलोमेट्स बिकॉज देयर सिलोम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेसोडर्म, बट देयर सिलोम विल बी नोन एज हीमोसील। फिर इनमें एलिमेंट्री कैनाल होगा, इसकी 2 ओपनिंग होगी, माउथ एंड एनस। अगर आप इसके फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आ जाएं, सो इनका एक्सोस्केलेटन होगा। हार्ड क्यों होता है? क्योंकि इसमें काइटिन प्रेजेंट होगा। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। सेगमेंट इस वजह से होती है कि हमारे पास इनमें आसानी से लोकोमोशन की एबिलिटी फिर डेवलप होगी। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सो यहाँ पे मैंने आपको एक एनिमल आर्थ्रोपोड में दिखाया हुआ है कि इसकी बॉडी आपके पास सेगमेंटेड है। ड्रैगन फ्लाई देख लें, यहाँ पे भी आपको इसकी बॉडी सेगमेंटेड ही मिलेगी। क्लियर? सो इसी बेस पे कि इनकी बॉडी आपके पास क्या होती है? सेगमेंटेड होती है। सिमिलरली अगर आप इसके नेम की तरफ आ जाएं, फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो मीन्स जॉइंट्स। आप देख रहे हैं कि इस हनी बीज के लेग्स में देख लें जॉइंट्स प्रेजेंट है। सो यहाँ पे आर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड लिम्स, इनके जो लिम्स हैं इनमें आपको जॉइंट नजर आ रहे हैं। सो इसी बेस पे इनको हम आर्थ्रोपोडा का नेम देते हैं। और एमसीक्यूज के लिहाज से मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम आपके पास है फाइलम मोलस्का। अच्छा, इसके सेकेंड पॉइंट्स की तरफ आते हैं
कि ये आपके पास सबसे सक्सेसफुल ग्रुप है एनिमल के किंगडम में, क्योंकि ये आपके पास हर हैबिटेट में आप लोगों को मिल सकता है। कहते हैं कि अभी तक हमारे पास 1 मिलियन स्पीशी हमारे पास इसकी आइडेंटिफाई हो चुके हैं। और फिर फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो लार्जेस्ट ग्रुप है वो फिर हमारे पास इंसेक्ट्स का ग्रुप होगा। एक्सोस्केलेटन ये इसका क्यूटिकल होगा, और ये फिर आपके पास बना होता है प्रोटीन और काइटिन से बना हुआ होगा। इनमें मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग का ये मतलब है कि ये अपने क्यूटिकल को रिमूव करते हैं, जिस तरह स्नेक में हमारे पास वो अपनी स्किन को रिमूव करता है, सो दैट इज नोन एज मोल्टिंग और एक्डाइसिस। सो इनमें भी हमारे पास मोल्टिंग होती है, मतलब ये अपने क्यूटिकल को, स्केलेटन को रिमूव करते हैं। लेकिन स्केलेटन को रिमूव करने से पहले ये अपनी नई स्केलेटन बना देते हैं। एक्सटेंसिव सिफलाइजेशन, इनका जो हेड रीजन होगा, जो ब्रेन होगा, वो हमारे पास वेल डेवलप होगा। फिर कहते हैं कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मेरे पास ओपन होगा। ओपन का ये मतलब है कि हमारे पास इनमें जो फ्लूइड होगा वो हमारे पास आपके पास वेजल में फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इनमें हमारे पास हीमोग्लोबिन नहीं होगा। तो इसी वजह से हमारे पास इसके फ्लूइड वाइट कलर होता है। जिस तरह कॉकरोच अगर आप लोग देख लें कि जब जैसे आप कॉकरोच को मारते हैं तो इससे फिर आपके पास एक वाइट फ्लूइड निकलता है, दैट इज नोन एज हीमोलिम्फ। अब ये जो हीमोलिम्फ होता है ये वेसल के अंदर नहीं होता, ये ओपन स्पेसेस में हमारे पास फ्लो करता है। गैसियस एक्सचेंज की बात करते हैं। जो एक्वेटिक एनिमल्स है आर्थ्रोपोड में, वो गिल्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो आपके पास टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में होते हैं वो स्पायरेकल के थ्रू गैसियस एक्सचेंज को परफॉर्म करते हैं। सेक्सेस की तरफ आते हैं कि इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल अलग और फीमेल अलग होता है। इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मींस कि द एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्सेस इन मोर देन वन फॉर्म या शेप इज नोन एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इनके मेल और फीमेल की आसानी से डिफरेंशिएशन हो सकेगी। इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होते हैं जो पेयर फॉर्म में होते हैं, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज ओवरीज एंड देयर फंक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ एग्स। फर्टिलाइजेशन इज मोस्टली इंटरनल, मींस कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। अगर डेवलपमेंट की तरफ आते हैं, इनमें जो डेवलपमेंट होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, their development will be known as metamorphosis. What are metamorphosis? Metamorphosis is that process in which there is changes takes place during the developmental stages of living organism is known as मेटामॉर्फोसिस। क्या होता है कि जब इसकी डेवलपमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, जो जाइगोट होता है और जाइगोट से जो कंप्लीट एडल्ट ऑर्गेनिज्म होता है, सो जाइगोट से लेके एडल्ट ऑर्गेनिज्म के बनने तक जो चेंजेस आएंगी, दैट चेंजेस विल बी नोन एज मेटामॉर्फोसिस। लेट्स सपोज आपके पास एग है, एग पहले चेंज होगा तो ये फिर लार्वा में, लार्वा जब आपके पास चेंज होगा सो फिर प्यूपा बनेगा, और प्यूपा जब चेंज होगा सो उसे फिर बटरफ्लाई बनेगा। अब एग से लेके बटरफ्लाई के बनने तक all these changes are known as metamorphosis. So this is all about phylum Arthropoda.